एक सेठ जी थे, बहुत धनवान और बहुत धार्मिक। उनका नित्य नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना। उनके एक संतान थी, पुत्री, और उसका रचना नाम था। सेठ जी ने बहुत ही लाड़ प्यार से अपनी बच्ची को पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दिलाई और उसमें अच्छे संस्कार दिए। रचना भी अपने पिता की तरह बहुत धार्मिक, उच्च विचारों वाली और सकारात्मक दिमाग वाली लड़की थी। उसका भी वही नियम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपने पिता की तरह नहा धो करके पूजा करना और गरीबों की सहायता करना। सेठ जी, जिनका नाम धर्मचंद था और नाम के अनुसार ही वो धर्म पे चलते थे, धीरे धीरे जो रचना थी वो बड़ी हुई और जब वो शादी लायक हो गई तो धर्मचंद जी ने उसके लिए एक योग्य लड़का तलाश किया उसके विवाह के लिए। और वो परिवार भी काफी धनवान था। रचना की शादी हो गई। जब रचना की शादी हो गई तो वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आने के बाद उसने सेवा करके अपने सास ससुर का दिल जीता, अपने पति का दिल जीता। परंतु विधि का विधान, कहते हैं आदमी जैसी संगति करता है वैसा बन जाता है। उसके पति की संगति कुछ गलत लोगों से हो गई। वो लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। वो रचना के पति में भी आ गया और वो भी शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे उनका सारा धन खत्म हो गया। अब उनकी भूखा मरने वाली हालत हो गई। रचना की मां को जब ये पता लगता है कि मेरी बेटी बहुत दुखी है तो वो अपने पति से कहती है कि देखो जी, आप बहुत धर्म कर्म करते हो, आपने ना जाने कितने हजारों लड़कियों की जो अनाथ लड़की है उनकी शादियां कराई है, आपने अनेक वृद्धाश्रम खुलवाए हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी की सहायता करें और दामाद जी को कुछ धन दे दें। सेठ धर्मदास जी बोले, धर्मपत्नी एक बात याद रखना, जब हमने अपनी बेटी की शादी की थी तो उस परिवार में बहुत धन था, धनवान परिवार था। उनका धन सब खत्म हो गया तो इस वक्त उनका समय सही नहीं है। जब समय सही आएगा तो उनका पास अपने आप ही धन आएगा। जब तक हमारे दिमाग में ये बुरे ऐब हैं, लक्ष्मी नहीं ठहर सकती,
ये सही बात है। आप जितने मर्जी दान पुण्य करो, भंडारे करो, गरीबों को दान दो, आपके धन में कमी नहीं आ सकती। कमी आती है तो सिर्फ बुरे कर्मों से। रचना की मां सुनकर बात अपने पति की चुप हो गई। उनको अपने पति पे बहुत ज्यादा यकीन था। कुछ दिन बाद वो बहुत व्याकुल हो गई, तो अपने गुरु के पास जाती है। कहती है, गुरुदेव, मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा की है। जब मैं छोटी थी जभी से आपके आशीर्वाद से ही रचना का जन्म हुआ है। अब मेरी बच्ची कष्ट में है, जबकि हम पति पत्नी आज तक आपकी सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे, तो मेरी बेटी दुखी क्यों? गुरुजी ने जवाब दिया कि देखो, जब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में थी तब तक कोई कमी नहीं थी। वो दूसरे घर में गई, उस घर में जाकर के जो उसका पति है वो अच्छे कर्म करता तो धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो बुरे कर्म करने लगा तो धन टिकता नहीं है, लक्ष्मी टिकते नहीं है। तो उसे अपना जो उसने गलत कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। जितना वक्त उसका कष्ट का लिखा है वो काटना पड़ेगा। अगर मैं उसका कष्ट काट दूंगा फिर आगे संकट आएगा। इसलिए मैं अपनी शक्ति का, अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जितना कष्ट उसको सहना है वो सहे। रचना की मां अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिन बीतते हैं। अचानक धर्मदास जी को शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद आऊंगा, तो तुमको क्या लेके आऊं? पत्नी बोली, जो आपकी इच्छा बोले आओ। धर्मदास जी चले जाते हैं। अब देखिए, इत्तेफाक से उसका जो दामाद है वो अपनी ससुराल आता है अपनी पत्नी के साथ। रचना को, अपनी बेटी को और दामाद को देखकर माँ बहुत खुश होती है और वो मन ही मन सोचती है कि चलो अच्छा है कि इस वक्त मेरे पति भी घर पे नहीं है और मैं इसकी मदद कर सकती हूं। तो वो क्या करती है, मोतीचूर के लड्डू बनाती है और हर लड्डू के बीच में एक सोने का सिक्का रख देती है। इसी प्रकार वो 5 किलो लड्डू बनाती है और हर लड्डू के बीच में एक सोने का सिक्का रख देती है। जब बेटी और दामाद जाते हैं तो वो अपने दामाद को कहती है, लो दामाद जी, ये लड्डू मैंने बड़े प्रेम से बनाए हैं, इन्हें घर जाके खाना। तो वो कहता है, मम्मी जी, मैं अपनी पत्नी को यहीं छोड़ के जा रहा हूं, 2 दिन बाद आके ले जाऊंगा, 2 दिन ये आपके पास रह लेगी। और रचना का पति चल देता है लड्डू लेके। अब उसके दिल में विचार क्या आता रास्ते में कि इस वक्त धन की जरूरत है, मैं ये लड्डू खा के क्या करूंगा? ऐसा करता हूं, जो रास्ते में हलवाई है, बहुत बड़ी दुकान है, उसको ये लड्डू दे देता हूं, बदले में उससे कुछ धन ले लेता हूं। अब वो जो है हलवाई के पास पहुंचता है
कहता है सेठ जी ये 5 किलो लड्डू हैं, इन्हें आप रख लीजिए, बदले में मुझे कुछ धन दे दीजिए। हलवाई चेक करता है लड्डू ताजे हैं, और वो जो लड्डू को रख लेता है और उसे कुछ रुपए दे देता है। रचना का पति खुशी खुशी चल देता है। अब देखिए उधर से उसी दिन इत्तेफाक से सेठ जी धर्मदास जी का आना होता है। अब वो सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए लड्डू ले चलता हूं, और वो हलवाई के पास जाके कहते हैं जो भी बढ़िया उत्तम क्वालिटी के लड्डू है 5 किलो दे दो। अब हलवाई ने वही 5 किलो लड्डू मोतीचूर के सेठ धर्मदास जी को दे दिए। सेठ धर्मदास जी उन लड्डू को लेके अपने घर आते हैं। धर्मदास जी की पत्नी उन लड्डू को देख के चौंक जाती है, ये तो वही लड्डू है जो मैंने अपने दामाद को बना के दिए थे। तो धर्मदास जी कहते हैं क्या बात है, तुम इतनी सुस्त क्यों हो गई? तो सारी बात अपने पति को बता देती है कि देखो जी मैंने तुम्हारे पीछे सोचा बेटी और दामाद की मदद कर दूं, तो मैंने हर लड्डू के बीच में एक सोने का सिक्का रखा है। तो सेठ धर्मदास जी क्या कहते हैं कि देख वो लड्डू दे गया हलवाई को, वो लड्डू हलवाई ने दे दिए मुझे, हमारी लक्ष्मी हमारे ही घर में आ गई, अब बोल। तो सेठनी कहती है तो इसका मतलब जो हमारी बेटी के भाग्य में है उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो सेठ धर्मचंद जी क्या कहते हैं मिलेगा, ये तूने सही कहा है, वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर मिलता है किसको? जो यकीन करे ईश्वर पर, जो यहां से सकारात्मक रहे, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो तुम कर सकते हो। लेकिन एक पावर है अनकॉन्शियस माइंड की, जो तुम सोचते हो वो जब अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीब अगर घर में जन्म लेते हो तो कोई पाप नहीं है, गरीब होके जीवन बिताना, गरीब होके मर जाना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं। तुम कहते हो कि कुछ नया जिंदगी में नहीं होता, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि नया क्यों नहीं होता, उसकी एक ही वजह है कि तुम कुछ जीवन में नया करते भी नहीं हो। जिंदगी में तुम वही काम करते हो जो करते आ रहे हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिल रहा है। कुछ नया करो तो नया मिलेगा। नई सोच पैदा करो। नई सोच कहां मिलती है? जब आप सकारात्मक विचार दिमाग में लाओगे, ऊंचा उठने की कोशिश करोगे, ऊंचे लोगों की संगति करोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, अपने माइंड को नकारात्मक नहीं होने देना। असफलता मिलती है तो परवाह नहीं, जितनी बड़ी असफलता तो याद रखना उतनी जोरदार सफलता मिलती है। अभी आज हमारे पास जो एक पत्र आया राजस्थान से, उसमें पूछा गया कि क्रोध जो है ना चाहते हुए भी आता है। मैं आनंद में रहना चाहता हूं, रह नहीं पाता गुरुदेव। तो मैं आज
इस पत्र के जवाब में कहना चाहता हूं, कोई भी काम जो हम सोचते हैं हमारे मन के अनुकूल हो जाता है तो याद रखना, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध जो है सिर्फ तब आता है जब कोई काम हमारे मन के अनुरूप नहीं होता, वहां से क्रोध की शुरुआत होती है। हम चाहते हैं घर में हमारे मन के मुताबिक खाना बने, बच्चे हमारे मन के मुताबिक चले, बड़ों का मान सम्मान करें, परिवार में सुख शांति रहे। हमारे मन के अनुकूल कार्य हो रहा है ना, तो मन बड़ा खुश है, गुस्सा ही नहीं सकता, मन के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन मन के विपरीत जब कोई काम होता है तो हमें क्रोध जब भी आता है। इसी प्रकार जीवन में खुशी होती है, आनंद आता है कब? जब हमारा काम बन जाता है। परंतु अगले दिन कोई काम बिगड़ गया तो आनंद छूमंतर हो जाता है, चला जाता है। तो यह आनंद है, यह खुशी है। लेकिन काम बने तो भी आनंद, खुशी ना बने तो भी खुशी और आनंद, वो होता है परमानंद, जिसको हम कहते हैं कि ये परमानंद में आ गया है। अब इसको ना मान की परवाह ना अपमान की परवाह। कहते चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जाको पशु नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। जब हमारी सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति निर्मल मन से श्रद्धा जागती है, सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, तो याद रखना वो तुम्हें कभी निराश नहीं करते। क्यों? सौंप दिया ना सब कुछ, अब तुम ही संभालो। लेकिन जब मन में शंका होगी तो काम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? एक औरत गुरुजी के पास पहुंचती है कि गुरुजी, मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, जो आप कहते हो कर देते हो। तो गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार है। गुरुजी बोले क्या? कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मैं चाहती हूं कि कल सुबह तक वो मेरे घर के सामने जो पेड़ है वो 5 फुट आगे चला जाए। गुरुजी बोले ठीक है, तू ये चाहती है तो ऐसा ही होगा। तो अब जो है औरत अपने घर आ जाती है और खिड़की से देखती है कि जो पेड़ है वो उसके घर के सामने ही है। तो वो सो जाती है, क्योंकि उसे गुरुजी ने कहा था कि सुबह तक ये पेड़ तेरे घर के सामने नहीं होगा। अब जब सुबह वो उठती है और खिड़की से बाहर देखती है तो क्या देखती है कि वो पेड़ तो उसके घर के सामने अभी भी है। तो अपने पति को क्या कहते हैं, सुनो जी, कि देखो गुरुजी ने कहा था ये पेड़ कल तक तुम्हारे घर के आगे से 5 फुट आगे चला जाएगा, मगर ये यही खड़ा है। मुझे तो यकीन था कि पेड़ यही खड़ा रहेगा। गुरुजी के पास जाती है, गुरुजी आपने कहा था वो पेड़ 5 फुट आगे चला जाएगा, मगर वो तो वही का वही है। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले एक बात बता, तेरे मन में क्या विचार था? बोली मेरे मन में विचार था कि ये पेड़ यही रहेगा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, भगवान भी आगे उसको आगे नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे मन में विचार था ये यहीं का यहीं रहेगा, आगे नहीं जा सकता। जो तुम सोचते हो होगा
गुरुदेव क्या करेंगे? तुमने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव होगा, पक्का होगा, कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपने गुरु पे शंका नहीं करनी चाहिए। हम उसको एक साधारण मानव समझ लेते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, उसकी बात नहीं पकड़ते। यही तुम गलत हो जाते हो। उसकी बात को पकड़ो, उसको मत पकड़ो, तो फिर तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि इंसान के विचार उसको बनाते हैं, लेकिन विचार ही उसको बर्बाद कर देते हैं। विचारों की शक्ति अपार है, इसलिए अपने विचारों को अच्छा करो। याद रखो, जिस तरीके से एक शिष्य गुरु के पास सेवा कर रहा है, 10 साल हो जाते हैं, सेवा करते करते उसके मन में विचार आता है कि मैं गुरुजी से कहता हूं, गुरुदेव मुझे कोई नया मंत्र दो। तो गुरुजी कहते हैं, चल भाई तू सिर्फ ओम श्री हनुमान जी, ओम श्री हनुमंत नमः कर। और मैं 10 साल से ओम श्री हनुमंत नमः कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़े कर जा रहा हूँ जो गुरुजी ने कहा है, पर मुझे मिला तो कुछ नहीं। उसका धैर्य टूट जाता है। ठीक 10 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक का दरबार होता है। वो तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक क्या कहता है कि तूने 10 साल अपने गुरु की सेवा की है, तुझे क्या मिला है? तू सिर्फ 2 साल 3 साल मेरी सेवा कर, मैं तेरे को ऐसी शक्ति दे दूंगा जो तेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। खुश हो जाता है, वो तांत्रिक की सेवा करता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल जब पूरे हो जाते हैं तो तांत्रिक कहता है कि बेटा ठीक आज रात को 12 बजे इस पीपल के नीचे बैठ जाओ पेड़ के, और मेरी शक्ति से एक छाया प्रकट होगी, जो तेरी इच्छा तुझसे मांग लियो। चेला बड़ा खुश, कह रहा मेरी तो मनोकामना पूरी हो गई। ठीक 12 बजे रात को एक छाया उससे 20 फुट दूर प्रकट होती है। तो चेला कहता है मेरे पास तो आओ। तो छाया क्या कहती है, जो मांगना यहीं से मांग, तेरे पास आने की मेरी शक्ति नहीं है। चेला चौंक जाता है, बोला क्यों? क्योंकि तूने एक सिद्ध संत की सेवा की है 10 साल, उसका प्रभाव है कि तेरे पास मैं नहीं आ सकती, तेरे में इतनी शक्ति आ चुकी है। चेला कहता अच्छा। चेला वहां से अपना सामान उठाता है। तांत्रिक कहता क्या हुआ? कह रहा ऐसा है मैं अपने चला गुरु के पास, अरे जो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है, मैं तो सोच रहा था उन्होंने मुझे दिया क्या है, उनके मंत्र में इतनी शक्ति है कि तेरी छाया मेरे पास नहीं आ सकती, मैं अपने गुरु के पास जाऊं। तो अपने गुरु के पास आता है, ले जाता उनके चरणों में कि गुरुदेव सुबह का भूला शाम को आ गया है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो गुरुजी उसके सर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं बेटा देख, आंखें बंद कर। और गुरु उसके सर पे हाथ रख देते हैं, शक्तिपात कर देते हैं कि देख सामने क्या दिख रहा है। चेला देखता है सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो गिनता है 14 पहाड़ है, 14 में से 10 पहाड़ में आग लग गई है, वो जल गए हैं, लेकिन अभी 4 पहाड़ बाकी है। कह रहा गुरुदेव ये क्या है? कह रहा सुन, तेरे भाग्य में 14 साल कष्ट था, 10 साल तूने सेवा करी तो 10 पाप की ढेर तेरी जल गई,
लेकिन अभी 4 बाकी थी, वो चला गया। चेले की समझ में सब आ गया। उसने फिर सच्चे मन से सेवा की और 4 साल के बाद वो अपने गुरु की तरह ज्ञानी और शक्तिमान बन गया। उसने भी लोगों का भला किया। तो याद रखना, जिंदगी के अंदर हमारा परमेश्वर कभी हमें गलत सलाह नहीं देता। आपके पास धन है, आप उसको गलत तरीके से खर्च करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, बर्बाद हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। लेकिन उसी धन को अच्छे काम में लगाओ, धन बढ़ेगा, घर में खुशी बढ़ेगी। दूसरी बात, हमें सदैव अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। हमारा भाग्य बदलता है। देखो, अगर कोई रास्ते में ज्ञानी मिल जाता है, तुम उसे अनदेखा कर देते हो कि बहुत बड़ा पाप तुम्हारे भाग्य में जुड़ गया। तो सदगुरु का अगर कहीं कथा हो रही है, कहीं सत्संग चल रहा है, तो आप जरूर पहुंचो, आपका घर वैसे ही भर जाएगा। क्योंकि सदगुरु के आशीर्वाद में क्या है? क्यों सदगुरु जब अपना हाथ सर पे रखता है, शक्तिपात कर देता है, तो आपका मन शांत कैसे हो जाता है? वजह क्या है? हम आंखों से देखते हैं, हमारी शक्ति खर्च हो रही है। हम कानों से सुन रहे हैं, हमारी शक्ति खर्च हो रही है। हम बोल रहे हैं, हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। यही हम लोग जब सवेरे ध्यान करते हैं 4 घंटे, ना बोलना, ना सुनना, ना देखना, तो वो शक्ति अंदर हमारे जमा होती है। उस शक्ति का फायदा ये होता है कि अंदर संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाती है। जब हम किसी के आशीर्वाद देते हैं, वही कहते हैं चल भाई तेरा भला हो, उसका भला हो जाता है। अब तुम जो है गुरु से आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं ले सकते, प्रेम से ले सकते हो। जब वो दिल से दे तो लगता है। एक संत एक गांव में पहुंचे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, तो गांव में चुपचाप साधना करते थे। उन्होंने देखा उनकी झोपड़ी जहां थी, वहां पास में गंगा नदी बहती है, कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई आदमी गंगा की तरफ जा रहा है और उसने गंगा में छलांग लगा दी। संत ने दौड़कर तैरकर पानी में उसकी जान बचाई। बोले आत्महत्या पाप है। तो बोला गुरुदेव, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मैं कैसे जिंदा रहूं? मैं बहुत संकट में हूं, गरीबी में जिया नहीं जाता, और कोई रास्ता नहीं है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? संत बड़े बड़े भले थे, उन्होंने अपने सर का एक बाल दे दिया कि ये ले जा बाल, रख अपने पूजा घर में, और कल से तेरे दिन बदल जाएंगे। बेचारा भोला बाला था युवक, नाम भी भोला। उसने वो संत का बाल लिया और सच्चे मन से उसने संत को अपना गुरु बनाया। नारियल चुल्ली कहीं से लाके उनको दी, दीक्षा ली, और वो बाल उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान के आलय में रख के और पूजा शुरू कर दी। और वो निकल पड़ा शहर में काम के लिए। एक दुकानदार से उसने पूछा मुझे कोई काम मिलेगा? दुकानदार बोला ठीक है, नौकरी कर लो। उस दुकानदार के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और उसने अपनी ईमानदारी से उसका दिल जीत लिया, और कुछ धन कमा के उसने अपने गांव में दुकान खोल ली।
अब वो रोज बाल की पूजा करता, गुरुदेव का मंत्र करता, उसकी दुकानदारी चल निकली, बहुत धन आ गया। अब वो इतना अमीर हो गया, उसने अपना मकान बनवा लिया, गाड़ी ले ली। तो उसके एक मित्र ने पूछा, दोस्त ने, कि भाई भोला, ऐसा क्या हो गया कि तू इतना धनी हो गया? तेरे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, तेरे को तो बहुत धन आ गया। अब भोला तो भोला ही था। दोस्त ने भोला को कसम दी कि बता भाई। तो भोला क्या कहता है कि भाई ऐसे ऐसे एक संत है, मैंने उनसे दीक्षा ले ली है, उन्होंने मुझे अपना एक सरकारी बाल दे दिया है, तो मैं उस बाल की पूजा करता हूं, मेरा धन बढ़ता जा रहा है। दोस्त बोला अच्छा। अब दोस्त भी जो संत के पास पहुंच गया, कह रहा जी मैं भी बहुत गरीब हूँ, मर जाऊंगा, मेरी भी हेल्प करो। संत ने उसको भी एक बाल दे दिया, उसकी भी दुकानदारी चल पड़ी, वो भी अमीर हो गया। अब होता क्या है, ये चर्चा गांव में फैल जाती है कि संत जिसको भी बात देते थे वो अमीर हो जाता है। अब उनकी झोपड़ी के बाहर अगले दिन बहुत सारे लोग आए थे, कई सौ लोग आए थे कि आज हम भी बाल एक लेके जाएंगे। संत अपने कुटिया से बाहर निकलते, दुआ कुटिया चले जाते, और इतनी सारी भीड़। बोले हे ईश्वर, अब तो ये दुरुपयोग हो रहा है। तो संत कहते हैं देखो भैया, वो दो लोग मजबूर थे, इसीलिए मैंने उनकी मदद करी। सारी भीड़ चिल्ला पड़ती है, नहीं हमें भी बाल चाहिए। संत मना करते हैं और एक तो भागने लगते हैं जंगल में, सारी भीड़ उनके पीछे पकड़ लेती है संत को, और सारे सारे उनके बाल, कोई नोच रहा है, कोई खींच रहा है, किसी के हाथ में एक बाल आ रहा है, किसी के हाथ में 10 बाल आ रहे हैं। सब बेचारे संत के सारे बाल खींच लेते हैं। संत बहुत पीड़ा में होते हैं, फिर भी वो दुआ करते हैं, हे ईश्वर इनका बुरा मत करना। परंतु जितने लोगों ने बुरी नीयत से वो बाल तोड़े थे, सबका विनाश हो जाता है। क्योंकि जो कुदरत है वो तुम्हें अपने कर्मों का फल देगी, कोई नहीं बच सकता। इसीलिए हमें सदैव देने की आदत डालनी चाहिए। जो हम देंगे 4 गुना वापिस आएगा। हम अगर धर्म कर्म में कुछ डाल रहे हैं, वो वापिस 4 गुना देगा। तो कहते हैं ना कि जीवन में तुम किसी के आंसू पहुंचोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे परिवार में किसी को रोने नहीं देगा। जिंदगी में ऊंची सोच रखो, नई काम की तलाश करो। असफल होते हो तो चिंता नहीं, सफलता जरूर मिलेगी, मगर भरोसा रखो एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। क्योंकि कामयाबी सड़क पे नहीं मिलती। आज पौधा लगाएंगे तो एकदम फल नहीं आएगा, हो सकता है हमारे बाद हमारे बच्चे उस फल को खाएं, मगर ईश्वर के प्रति ईमानदार रहो, सदगुरु के प्रति ईमानदार रहो, तो जिंदगी में देना सीख जाओ, लोग आना सीख जाएंगे। लेना सीख जाओ, लोग भागना सीख जाएंगे। स्वार्थी मत बनो, क्योंकि जब जाओगे तो यही दुनिया वाले कहेंगे कि अपने लिए इसे जिया, अपने लिए खाया, अपने लिए किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो कुछ करो, आगे बढ़ो, समाज के लिए भी कुछ तरक्की करो, और अच्छे काम में हमको थोड़ा बहुत लगाओ, और हमारे परमेश्वर को अपना भागीदारी बना लो। फिर देखो कैसे तरक्की होती है। जरूर तरक्की होती है। हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, तो आपको 100% जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये हमारी जवान है सदगुरु को
चरणों में ध्यान में रखते हुए